हम कर रहे थे चैतन्य चरितामृत मध्य लीला अध्याय 21। हरे कृष्ण माता जी, राम नाम की हार्दिक शुभकामनाएं। नाम हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम आप सभी को। तो आप सभी अपने माइक को म्यूट कर दीजिए। हरे कृष्णा। तो कल हम जान रहे थे भगवान कृष्ण के बारे में। भगवान कृष्ण का दिव्य जो स्वरूप है, दिव्य रूप जगत को उनकी अंतरंगा शक्ति द्वारा प्रदर्शित किया जाता है और यह शक्ति शुद्ध सत्व का रूपांतर है। रत्न जैसा यह रूप भक्तों का अत्यंत गुप्त धन है और यह रूप कृष्ण की सनातन लीलाओं से प्रकट होता है। कृष्ण का अपना अद्भुत स्वरूप इतना महान है कि वह कृष्ण को भी अपनी खुद की संगति का आस्वादन करने के लिए आकृष्ट करता है। इस तरह से कृष्ण उसका आस्वादन करने के लिए अत्यंत उत्सुक हो उठते हैं। संपूर्ण सौंदर्य, ज्ञान, संपत्ति, बल, यश तथा त्याग, ये कृष्ण के 6 ऐश्वर्य हैं। वे अपने इन ऐश्वर्यों में सदा स्थित रहते हैं। उस शरीर को आभूषण कहलाते हैं, किंतु कृष्ण का दिव्य शरीर इतना सुंदर है कि यह उनके द्वारा पहने गए आभूषणों को और सुंदर बना देता है। इसलिए कृष्ण का शरीर आभूषणों का आभूषण कहलाता है। उनके खड़े होने का त्रिभंगी ढंग उस स्वरूप को भी 4 चांद लगा देता है। तो भगवान श्री कृष्ण के इस रूप में खड़े होते हैं त्रिभंगी, 3 तरह से मुड़ा हुआ। तो ये स्वरूप जो है ये और भी 4 चांद लगा देता है। तो इन समस्त सुंदर लक्षणों के भी ऊपर कृष्ण की आंखें जो है वो नृत्य करती हैं, कटाक्ष करती हैं, जो श्रीमती राधा रानी और गोपियों के मन को भेदने वाले बाणों का काम करती हैं। जब बाण लक्ष्य भेद कर लेता है तो उनका मन विचलित हो उठता है। कृष्ण के शरीर का सौंदर्य इतना आकर्षक है कि वह न केवल इस भौतिक जगत के देवताओं तथा जीवों को आकृष्ट करता है, अपितु नारायण समेत परव्योम के उन समस्त पुरुषों को भी आकृष्ट करता है। परव्योम का अर्थ क्या है? कल हमने जाना था परव्योम का अर्थ क्या है? असंख्य ब्रह्मांड जो कृष्ण के विस्तार हैं और इस तरह से समस्त नारायणों के मन कृष्ण के शारीरिक सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त इन नारायणों की पत्नियां लक्ष्मियां, जिन्हें वेदों में सर्वाधिक पतिव्रता कहा जाता है, कृष्ण के अद्भुत सौंदर्य द्वारा आकृष्ट हो जाती हैं। गोपियों पर कृपा करते हुए उनके मन रूपी रथों पर चढ़कर और उनसे प्रेममय सेवा प्राप्त करने के लिए कृष्ण कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। इसलिए वे मदन मोहन अर्थात कामदेव को आकृष्ट करने वाले भी कहलाते हैं। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम मदन मोहन भी है। मदन मोहन का अर्थ क्या है? कि वे कामदेव की भांति उनके मनों को आकृष्ट करते हैं। तो भगवान कृष्ण कामदेव को भी आकृष्ट करने वाले हैं, इसलिए इन्हें मदन मोहन कहा जाता है। और श्रीमती राधा रानी को मदन मोहन मोहिनी, जो भगवान श्री कृष्ण को आकृष्ट करती हैं। तो कामदेव के 5 बाण हैं जो रूप, स्वाद, गंध, शब्द तथा स्पर्श के घोतक होते हैं। कृष्ण इन 5 बाणों के स्वामी हैं और वे कामदेव जैसे सौंदर्य द्वारा गोपियों के मन को भी जीतते हैं। यद्यपि उन्हें अपने अपूर्व सौंदर्य का बड़ा गुमान है और कृष्ण नवीन कामदेव बनकर उनके मनों को आकृष्ट करते हैं और रासलीला करते हैं। जब भगवान कृष्ण अपने ही समान अपने मित्रों के साथ वृंदावन में विचरण करते हैं, तब असंख्य गौवें चरती रहती हैं। यह भगवान का एक अन्य आनंदमय विहार है। जब वे अपनी बांसुरी बजाते हैं तो सारे जीव, जिसमें वृक्ष, पौधे, पशु और मनुष्य सम्मिलित हैं, कांपने लगते हैं और हर्ष से पूरित हो उठते हैं। उनकी आंखों से निरंतर अश्रुधारा बहने लगती है। कृष्ण द्वारा गले में पहनी मोतियों की माला श्वेत बगलों की पंक्ति जैसे लगती है। उनके बालों में लगा मोरपंख इंद्रधनुष जैसा और उनके पीले वस्त्र आकाश में बिजली जैसे लगते हैं। कृष्ण नए उठे हुए बादल जैसे लगते हैं और गोपियां खेत में खिले नए गेहूं जैसी लगती हैं। इन नई खिली फसलों पर अमृतमय लीलाओं का निरंतर वर्षा होती रहती है। ऐसा लगता है कि गोपियां कृष्ण से उसी तरह जीवन रश्मियां प्राप्त कर रही हैं, जिस तरह वर्षा से विविध प्रकार की फसलें जीवन प्राप्त करती हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण अपने आकर्षक सौंदर्य समेत 6 ऐश्वर्य से पूर्ण है, जिसके कारण वे गोपियों के साथ माधुर्य प्रेम में रत होते हैं।
ऐसी माधुरी उनके गुणों का सार है। व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत में स्थान स्थान पर कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया है, जिन्हें सुनकर भक्तगण भागवत प्रेम में उन्मत्त हो उठते हैं। जिस तरह से मथुरा की स्त्रियों ने वृंदावन की गोपियों के भाग्य और कृष्ण के दिव्य गुणों का भाव में वर्णन किया है, उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने कृष्ण के विभिन्न रसों का वर्णन किया है और वे प्रेम भाव से अभिभूत हो गए और उन्होंने सनातन गोस्वामी का हाथ थामकर निम्नलिखित श्लोक पढ़ा, जिसका अर्थ है, गोपियों ने कौन सी तपस्या की होगी? वे कृष्ण के रूप के उस अमृत को अपनी आंखों से सदा पीती हैं, जो लावण्य का सार है और जिसकी ना तो समानता हो सकती है, ना जिसको लांगा जा सकता है। यह लावण्य सौंदर्य यश तथा ऐश्वर्य का एकमात्र धाम है। वे स्वयं सिद्ध, चिर नवीन और अद्वितीय हैं। श्री कृष्ण के शरीर का सौंदर्य चिर यौवन के सागर की एक तरंग की भांति है। उस महासागर में प्रेम भाव का उदय भंवर के समान है। कृष्ण की वंशी की ध्वनि चक्रवात की तरह है और गोपियों के चंचल मन सूखे पत्तों तथा तिनकों की तरह है। जब वे चक्रवात में गिर जाते हैं तो फिर कभी ऊपर नहीं उठते, किंतु कृष्ण के चरण कमलों में ही निरंतर पड़े रहते हैं। हे प्रिय सखी, गोपियों ने कौन सी कठिन तपस्या की है कि वे उनकी दिव्य सुंदरता तथा माधुरी को अपनी आंखों से जी भर कर पी रही हैं। इस तरह वे अपने जन्म, शरीर तथा मन को सफल बनाती हैं। गोपियों द्वारा कृष्ण के सौंदर्य की जिस माधुरी का आस्वादन किया जाता है वह अद्वितीय है। उस भावमयी माधुरी के समान और उनसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि वैकुंठ लोगों के अधिष्ठाता नारायणों में भी वह माधुरी नहीं है। निसंदेह नारायण पर्यंत कृष्ण के सारे अवतारों में से किसी में भी ऐसा दिव्य सौंदर्य नहीं है। नारायण की प्रतिमा लक्ष्मी, प्रियतमा लक्ष्मी इस संबंध में स्पष्ट प्रमाण है। लक्ष्मी की पूजा सारी प्रतिव्रता स्त्रियां करती हैं। उन्हीं लक्ष्मी ने कृष्ण की अद्वितीय माधुरी द्वारा मुक्त होकर उनके साथ भोग करने की इच्छा से ही सब कुछ त्याग दिया। इस प्रकार उन्होंने कठोर व्रत लिया और कठिन तपस्या की। कृष्ण के शरीर की मधुर कांति का सार इतना पूर्ण है कि उससे बढ़कर कोई पूर्णता नहीं है। वे दिव्य गुणों के नित्य खान हैं। उनके अन्य रूपों तथा व्यक्तिगत विस्तारों में ऐसे गुणों का केवल आंशिक प्रदर्शन ही होता है। इस तरह हम उनके समस्त निजी व्यक्तित्व विस्तारों को समझ पाते हैं। गोपियां तथा कृष्ण दोनों ही पूर्ण है। गोपियों का प्रेम भाव उस दर्पण के समान है जो प्रतिशत नूतन होता जाता है और कृष्ण की शारीरिक कांति और माधुरी को प्रतिबिंबित करता है। इस तरह एक होड़ सी लग जाती है। क्योंकि दोनों पक्षों में से कोई हार नहीं मानता, इसलिए उनकी लीलाएं नवीनतर होती जाती हैं और दोनों पक्षों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। कृष्ण तथा गोपियों के पारस्परिक व्यवहार से उत्पन्न दिव्य रसों का आस्वादन कर्म, तप, योग, ज्ञान, विधि, भक्ति, मंत्र, योग या ध्यान द्वारा नहीं किया जा सकता। इस माधुरी का आस्वादन केवल मुक्त पुरुषों के स्वतः स्फूर्त रागानुगा प्रेम द्वारा ही किया जा सकता है, जो परम अनुराग के साथ कृष्ण नाम का कीर्तन करते हैं। तो भगवान की लीलाओं का आस्वादन कौन कर सकता है? जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता है। वरना अगर कोई जप, तप, यज्ञ, सिद्धि प्राप्त करे, वो भी इन दिव्य रसों का आस्वादन नहीं कर सकता। एक भक्त ही जो कृष्ण नाम का कीर्तन करता है, वो ही इस प्रेम को जान सकता है, इन लीलाओं का आस्वादन कर सकता है। कृष्ण तथा गोपियों के बीच ऐसा भाव में आदान प्रदान केवल वृंदावन में ही संभव है। जो दिव्य प्रेम के ऐश्वर्य से ओतप्रोत है। कृष्ण का स्वरूप समस्त दिव्य गुणों का मूल स्रोत है। यह रत्नों की खान के समान है। कृष्ण के व्यक्तिगत विस्तारों के पास जितना ऐश्वर्य होता है, उसे कृष्ण द्वारा प्रदत्त समझा जाना चाहिए। अतः कृष्ण आदि स्रोत है और सबके आश्रय है। सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य और दक्ष बुद्धि, ये सभी कृष्ण में ही प्रकट होते हैं, किंतु इनके अतिरिक्त भी उनमें सदाचार, मृदुता, उदारता के अन्य गुण पाए जाते हैं। वे सारे जगत के लिए कल्याण कार्य भी करते हैं। ये सारे गुण नारायण जैसे अंशों में दृष्टिगोचर नहीं होते। श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर ने कहा है, भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा है कि सौंदर्य, विनम्रता, दया, कीर्ति, धैर्य और दक्ष बुद्धि अत्यंत सुंदर गुण है। जब ये नारायण के व्यक्तित्व में प्रकट होते हैं, तब समझ लेना चाहिए कि कृष्ण द्वारा नारायण को प्रदान किए गए हैं।
सदाचार, मृदुता, उदारता के गुण केवल कृष्ण में मिलते हैं। केवल कृष्ण ही सारे जगत के लिए कल्याण कार्य करते हैं। कृष्ण को देखकर विविध लोग अपनी पलकों के झपकने की निंदा करते हैं। विशेषता वृंदावन में सारी गोपियां आंखों के इस दोष के लिए ब्रह्मा की निंदा करती थी कि आपने ये पलकें क्यों बनाई। ये जब झपकती हैं तो हम कृष्ण को नहीं देख पाते। तो इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवतम के कुछ अन्य श्लोक भी सुनाए और उनकी विस्तृत व्याख्या की। इस तरह से उन्होंने बहुत ही सुख के साथ दिव्य माधुरी का आस्वादन किया। सारे पुरुष तथा स्त्रियां भगवान कृष्ण के चमकते मुख और उनके कानों से लटकते मकराकृति कुंडलों की शोभा देखने के अभ्यस्त थे। उनका सुंदर स्वरूप, उनके गाल और खिलवाड़ करती हंसी, ये सब मिलकर नेत्रों के लिए निरंतर उत्सव बने रहते हैं। किंतु आंखों का झपकना ऐसा अवरोध बन जाता है जिससे वे उस शोभा को नहीं देख पाते। इसी कारण से पुरुष और स्त्रियां ब्रह्मा जी के ऊपर अत्यंत क्रोध थी। हे कृष्ण, जब आप दिन में जंगल चले जाते हैं तो हम आपके सुंदर मुख को, जो सुंदर घुंघराले केशों से घिरा हुआ है, नहीं देखती। तब आधे क्षण का समय हमारे लिए एक युग के बराबर लगता है। तब हम उस सृष्टा को, जिसने आपको देखने वाली आंखों के ऊपर पलके लगा दी है, मात्र मूर्ख समझते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण वैदिक मंत्र काम गायत्री से अभिन्न है, जो 24.5 अक्षरों से रचित है। वे अक्षर उन चंद्रमाओं के सदृश हैं जो कृष्ण में उदित होते हैं। इस तरह से तीनों जगत काममय हो जाते हैं। कृष्ण का मुख समस्त चंद्रमाओं का राजा है और कृष्ण का शरीर सिंहासन है। तो कृष्ण के मुख को चंद्रमाओं को राजा कहा गया और उनके शरीर को सिंहासन माना जाता है। तो इस तरह राजा चंद्रमाओं के समाज पर शासन करता है। कृष्ण के दोनों गाल चमकीले मनियों जैसे हैं, दोनों पूर्ण चंद्रमा माने जाते हैं। उनका ललाट अर्ध चंद्रमा माना गया है और वहां लगे चंदन के बिंदु को पूर्ण चंद्रमा माना गया है। उनके हाथ के नाखून अनेक पूर्ण चंद्रमा हैं और वे उनके हाथ की वंशी पर नृत्य करते हैं। उनका गीत उस वंशी की तान है। उनके पांवों के नाखून भी अनेक पूर्ण चंद्रमा है जो भूमि पर नृत्य करते हैं। उनका गीत अनेक नुपुरों की झंकार है। कृष्ण का मुख विलासी राजा है। उनका वे पूर्ण चंद्रमा रूप मुख उनकी मकराकृति कुंडलों और कमल नेत्रों को नचाने वाला है। उनकी बोहें धनुष के समान हैं और उनकी आंखें बाणों जैसी हैं। उनके कान उस धनुष की डोरी पर स्थित हैं और जब उनकी आंखें उनके कानों तक फैलती हैं तब कृष्ण गोपियों के हृदय को बींध देते हैं। उनके मुख का नृत्य करता स्वरूप अन्य सभी पूर्ण चंद्रमाओं से बाजी मार ले जाता है। पूर्ण चंद्रमाओं के बाजार को विस्तृत करता है। कृष्ण के मुख का अमृत अमूल्य होते हुए भी सब में वितरित किया जाता है। कुछ उनके मृदु हंसी की चंद किरणों को खरीदते हैं तो कुछ उनके होठों के अमृत को। इस तरह वे सबको तुष्ट करते हैं। कृष्ण के दो विस्फारित लाल लाल नेत्र हैं। ये राजा के दो मंत्री हैं और सुंदर नेत्रों वाले कामदेव के गर्व का दमन करने वाले हैं। सुख से पूर्ण गोविंद का वह मुख सौंदर्य विलास का घर है और यह सब नेत्रों को अत्यंत सुहावना लगता है। यदि किसी को भक्ति द्वारा पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है तो वह कृष्ण के मुख का दर्शन पा लेता है। तो वह अपने केवल 2 आंखों से क्या आस्वादन कर सकता है। तब कृष्ण के अमृतमय मुख को देखने से उनका लोभ और उनकी तृष्णा दोनों 2 गुने बढ़ जाते हैं। उस अमृत को ठीक से ना पी सकने के कारण मनुष्य दुखी होता है और शिष्टा की आलोचना करने लगता है कि उसने 2 से अधिक आंखें क्यों नहीं दी। जब कृष्ण का मुख देखने वाला इस तरह से असंतुष्ट हो जाता है तो वह सोचने लगता है, विधाता ने मुझे लाखों करोड़ों आंखें क्यों नहीं दी, उन्होंने मुझे केवल 2 ही आंखें क्यों दी। यहाँ तक कि ये दोनों आंखें भी पलक झपकने के कारण मिश्रित हो उठती हैं, जिससे मैं कृष्ण के मुख को लगातार देख नहीं पाता। इस तरह से मनुष्य विधाता को कोसता है कि वह कठिन तपस्या में लगे रहने के कारण शुष्क तथा रसविहीन है। विधाता केवल एक शुष्क सृष्टा है। वह यह भी नहीं जानता कि किस तरह से वस्तुओं का सृजन किया जाए और उन्हें उचित स्थानों पर रखा जाए। सृष्टा कहता है, जो कृष्ण के सुंदर मुख का दर्शन करना चाहते हैं उनकी 2 ही आंखें हों। जरा इस सृष्टा कहलाने वाले व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित अविचार को तो देखो। यदि वह मेरा परामर्श मानता तो वह कृष्ण का मुख देखने वालों को करोड़ों आंखें देता।
यदि वह मेरे इस परामर्श को मान लेता तो मैं कहूंगा कि वह अपने कार्य में पटु है। तो भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रूप की उपमा सागर से दी गई है और उस सागर के ऊपर श्री कृष्ण का मुख रूपी चंद्रमा विशेष रूप से अद्भुत दृश्य है और इससे भी अधिक अद्वितीय दूसरा दृश्य उनकी मुस्कान है जो अत्यंत मधुर है और चंद्रमा की चमकीली किरणों जैसी है। सनातन गोस्वामी से ये बातें बतलाते बतलाते चैतन्य महाप्रभु एक एक करके सारी बातें स्मरण करने लगे और उन्होंने भावावेश में अपने हाथ हिलाते हुए एक श्लोक सुनाया। हे प्रभु, कृष्ण का दिव्य शरीर अत्यंत मधुर है और उनका मुख उनके शरीर से भी अधिक मधुर है। उनके मुख पर मृदु हंसी जो मधु गंध की तरह है और भी मधुर है। हे सनातन, कृष्ण की मधुरता अमृत के सिंधु जैसी है। यद्यपि मेरा मन इस समय सन्निपात से ग्रस्त है और मैं उस समूचे समुद्र को पी लेना चाहता हूँ, किंतु दुर्दैव वैद्य मुझे उसकी एक बूंद भी पीने की अनुमति नहीं देता। सन्निपात का अर्थ क्या होता है? हमारे शरीर में 3 तत्व होते हैं, वात, पित्त और कफ। अगर ये तीनों दोषों का मेल हो जाता है तो क्या होता है? सन्निपात होता है। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मेरा ये रोग भगवान कृष्ण के निज स्वरूप से उत्पन्न होता है। तीनों तत्व हैं, कृष्ण का शारीरिक सौंदर्य, उनके मुख का सौंदर्य, उनकी हंसी का सौंदर्य। तो इन तीनों सौंदर्य से आहत होकर मेरे मन को सन्निपात हो गया है। ये कृष्ण के सौंदर्य रूपी सागर को पी जाना चाहता हूँ। चूंकि मैं सन्निपात से पीड़ित हूँ, अतः मेरे जो वैद्य हैं, जो कि साक्षात कृष्ण है, इस सागर की एक बूंद भी वो पीने नहीं देते। इस तरह चैतन्य महाप्रभु जो थे भावावेश में थे, क्योंकि वे अपने आप को गोपी भाव में प्रस्तुत कर रहे थे। गोपियां कृष्ण के शरीर से निकलने वाले माधुर्य रूपी रस को पी जाना चाहती हैं, लेकिन कृष्ण ने उन्हें निकट नहीं आने दिया। फलतः कृष्ण से मिलने की उनकी इच्छा बढ़ गई, किंतु कृष्ण के स्वरूप का अमृत ना पीने के कारण वे अत्यंत दुखी हो गई। कृष्ण का शरीर आकर्षक रूपों की नगरी है और यह मधुर से मधुरतर है। उनका चंद्रमा जैसा मुख और भी मधुर है और उस चंद्रमा जैसे मुख पर उनकी मंद हंसी चांदनी की किरणों जैसी है। कृष्ण की हंसी सर्वाधिक मधुर है और उनकी हंसी उस पूर्ण चंद्रमा की तरह है जो अपने किरणों को तीनों लोकों में, 3 लोक कौन से हैं? गोलोक, वृंदावन, वैकुंठ और देवी धाम अर्थात भौतिक जगत में बिखेरता है। इस तरह से कृष्ण की उज्जवल सुंदरता दशों दिशाओं में फैल जाती है। उनकी मंद मुस्कान सुगंधित प्रकाश की तुलना कपूर से की जाती है, जो उनके ओठों की मधुरता में प्रविष्ट हो जाता है और वही मधुरता ध्वनि बनकर उनकी बांसुरी के छेदों से आकाश में व्याप्त हो जाती है। बांसुरी की ध्वनि, कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि चारों दिशाओं में व्याप्त हो जाती है। यद्यपि कृष्ण अपनी बांसुरी इस ब्रह्मांड के भीतर बजाते हैं, किंतु इसकी ध्वनि ब्रह्मांड के आवरण को भेद कर वैकुंठ लोक तक जाती है और इस तरह से यह ध्वनि सारे निवासियों के कानों में प्रवेश करती है। यह विशेष रूप से गोलोक वृंदावन धाम में प्रवेश करती है और ब्रजभूमि की युवतियों के मन को आकृष्ट करके उन्हें बलपूर्वक वहां ले जाती है जहां कृष्ण उपस्थित होते हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि बड़ी ही उद्धत है और यह समस्त पतिव्रताओं के व्रतों को भंग करती है और उनकी ध्वनि उन्हें बलात् उनके पतियों की गोदों से निकाल लेती है और उनकी बांसुरी की ध्वनि वैकुंठ लोकों की लक्ष्मियों तक को आकृष्ट करती है। तो भला वृंदावन के असहाय युवतियों के विषय में क्या कहा जाए? उनकी बांसुरी की ध्वनि उनके पतियों के समक्ष उनके अधोवस्त्र की गांठों को ढीला कर देती है और इस तरह से गोपियां अपने घर का काम काज त्याग कर कृष्ण के समक्ष आने के लिए बाध्य हो जाती हैं। इस तरह से उनका सारा सामाजिक शिष्टाचार, लज्जा और भय जो है वो भाग जाते हैं और उनकी बांसुरी की ध्वनि सारी स्त्रियों को नचा देती है। उनकी बांसुरी की ध्वनि उसी पक्षी के समान है जो गोपियों के कानों के भीतर अपना घोंसला बनाता है और वहीं पर सदा बना रहना चाहता है। वह उनके कानों में किसी अन्य ध्वनि को प्रविष्ट नहीं होने देती। निसंदेह गोपियां ना तो और कुछ सुन पाती हैं, ना ही किसी और बात पर ध्यान एकाग्र कर पाती हैं, ना ही वे समुचित उत्तर दे पाती हैं। कृष्ण की बांसुरी की ध्वनि का प्रभाव ऐसा ही है। पुनः अपनी बाह्य चेतना में आकर चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी से कहा, मैं जो चाहता था वह नहीं कर पाया। भगवान कृष्ण तुम पर अत्यंत कृपालु हैं, क्योंकि मेरे मन को भ्रमित करके उन्होंने अपना निजी ऐश्वर्य और माधुरी प्रकट की। उन्होंने ये सारी बातें तुम्हारी जानकारी के लिए मुझसे सुनवा दी हैं। चूंकि मैं उन्मत्त हो चुका हूँ, इसलिए मैं कुछ का कुछ कह रहा हूँ। इसका कारण यह है कि भगवान कृष्ण के दिव्य माधुरी के अमृत सागर की तरंगों द्वारा बहाए लिए जा रहा हूँ। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु एक क्षण तक मौन रहे।
और अंत में अपने मन को संतुलित करते हुए पुनः सनातन गोस्वामी से बोले, यदि किसी को चैतन्य चरितामृत के इस अध्याय में कृष्ण की माधुरी के विषय में सुनने का अवसर प्राप्त होता है तो वह निश्चित रूप से भगवत प्रेम के दिव्य आनंद सागर में तैरने का पात्र होगा। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों की वंदना करते हुए और उनकी कृपा की सदैव कामना करते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस तरह से चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 21वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ, जिसमें कृष्ण के आनंदमय गुणों का वर्णन हुआ है। हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। तो कल हम करेंगे अध्याय 22 भक्ति की विधि, और आज है रामनवमी। तो इसके बाद 8 बजे इसी लिंक पर क्लास होगा रामनवमी, जिसमें हम भगवान श्री राम की सुंदर लीलाओं का वर्णन करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी 8 बजे इसी लिंक पर ज्वाइन करें, रामनवमी स्पेशल क्लास इन हिंदी। हरे कृष्णा एवरीवन, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को। श्रील प्रभुपाद की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, और आप सभी सुंदर भक्तों की जय। कोई प्रश्न है किसी को तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कोई प्रश्न नहीं है तो हम कल मिलेंगे इसी लिंक पर। अध्याय 22 को हम शुरू करेंगे और 8 बजे क्लास होगा रामनवमी का। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भय एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। Always remember Krishna, never forget Krishna, chant Hare Krishna and be happy. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. हरे कृष्णा एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम आप सभी को।